राजा विक्रमादित्य बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटक रही थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। पुण्यपुर में राजा वीरभद्र का शासन था। उसका एक वफादार मंत्री था जिसका नाम था सत्यमणि। एक दिन सत्यमणि ने राजा के पास जाकर विनती की, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, इसलिए आपका आशीर्वाद और अनुमति लेने आया हूं। राजा वीरभद्र ने उसे अनुमति दे दी। सत्यमणि ने सागर तट पर बने शिव मंदिर में दर्शन किए। जब वो मंदिर से बाहर आया तो सागर में उठ रही हिलोरों को देखने लगा। इससे उसे इतना आनंद आया कि वो सारी रात वहीं बैठा रह गया। आधी रात को उसने एक अद्भुत नजारा देखा। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। सत्यमणि ने सोचा कि यह हवा उसे कोई संकेत कर रही थी। वो उठकर सागर की ओर चल दिया। ज्यों-ज्यों वो सागर के पास पहुंचता गया, त्यों-त्यों उसने अपने आसपास एक चमक दिखाई देने लगी। ये एक अलग प्रकार की रोशनी थी। सत्यमणि ने देखा कि सागर से एक पेड़ बाहर आ रहा था जो बहुत चमक रहा था। उसकी पत्तियां सोने की थीं तथा फल फूल हीरे, मोती और जवाहरात के बने थे। उस पेड़ पर बैठी एक सुंदरी वीणा बजा रही थी। इसके बाद वो पेड़ पानी में उछल हो गया। अगले दिन सत्यमणि फिर वहीं गया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। जब पेड़ बाहर आया तो वो तैरकर वहां तक गया और सुंदरी से उसके विषय में पूछा। वो कुछ नहीं बोली। सत्यमणि ने अपनी यात्रा वहीं रोक दी। वो राजा वीरभद्र के पास वापस गया और उन्हें सारी घटना सुनाई। राजा भी उस पेड़ को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने राज्य का काम सत्यमणि को सौंपा और वो पेड़ देखने के लिए चल दिया। ज्यों ही वो पेड़ पानी से बाहर आया, राजा तैरकर उसके पास पहुंच गया। सुंदरी हमेशा की तरह वीणा बजा रही थी। वो राजा को देखकर बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि यह स्थान खतरे से खाली नहीं है? यहां तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें इसी समय यहां से वापस चले जाना चाहिए। जाओ, तुरंत यहां से लौट जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी व्यक्ति के प्राण जाएं। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुनकर यहां आया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शीघ्र ही उन दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद वो सुंदरी बोली, महाराज, आप अमावस्या की रात को इस पेड़ के पास मत आना। लेकिन राजा अपनी तलवार लेकर अमावस्या की रात को पेड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ में से अचानक एक राक्षस बाहर आ गया। राजा वीरभद्र पहले से ही उसके हमले के लिए तैयार था। उनकी लड़ाई के बीच राक्षस मारा गया। फिर राजा ने सुंदरी से पूछा, यह राक्षस अमावस्या की रात को पेड़ पर क्यों आता था? सुंदरी ने उसे धन्यवाद दिया और सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने लगी। मैं गंधर्व विद्यासागर की बेटी हूं। वे मेरे हाथ का ही पका और परसा हुआ भोजन करते थे। एक दिन मैं उन्हें खाना देना भूल गई। तब उन्होंने मुझे गुस्से में शाप दे दिया कि एक राक्षस हर अमावस्या की रात आकर मुझसे विवाह करने के लिए धमकाएगा। लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने वरदान दिया कि एक दिन एक राजा आकर मेरी रक्षा करेगा और उस राक्षस को जान से मार देगा। इस तरह आप मेरे जीवन में आए। ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। वो सुंदरी को अपने साथ महल में ले आया। जब यह बात सत्यमणि को पता चली तो उसने आत्महत्या कर ली। सत्यमणि ये नहीं सह सका कि जिस सुंदरी को उसने अपने सपनों की राजकुमारी चुन चुका था, वो राजा की रानी बनकर उसके सामने आए। अब उसके पास अपनी जान लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो सुंदरी राजा के साथ महल में रानी बनकर रहने के लिए आ गई थी। जब भी सत्यमणि महल की ओर जाता, उसे उस सुंदरी को रानी कहकर पुकारना और सलाम करना पड़ता, जबकि उसने अपने पत्नी के रूप में उसकी कल्पना की थी। सत्यमणि के लिए दिन प्रतिदिन ऐसा करना किसी सजा से कम न होता, इसलिए उसने संसार से विदा ले ली। ये कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, हे विक्रम, सत्यमणि ने आत्महत्या क्यों की? यदि तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक चुप रहे।
वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे बोले, सत्यमणि अपनी मूर्खता से ही मर गया। वो उस सुंदरी को देखते ही पसंद करने लगा था। अगर सत्यमणि को सुंदरी से प्रेम हो गया था तो उसे पेड़ वाली बात राजा को नहीं बतानी चाहिए थी। खुद ही सुंदरी से बात करने का उपाय करना चाहिए था। बेताल बोला, विक्रम, सही उत्तर दिया तुमने। ये सत्यमणि की अपनी ही गलती थी, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल की पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा पुनः उसे पकड़ने के लिए अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े, ताकि वे साधु को दिया हुआ अपना वचन पूरा कर सके।